और मंदिर समिति से मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा, उनके सदस्यों से, मंदिर समिति के जो सदस्य हैं। अच्छा तो भैया मंडाण की लगी बिल्कुल दिन आता है वो तो हमें पता क्या नहीं, ये नहीं होता ना खड़ा काटो याद। तो यहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो सब हैं, बस यहाँ पे एक चीज़ की कमी है। तो आगे आने वाले समय में ना ये चीज़ें पूरी लुप्त होने वाली हैं। अभी हमारे यहाँ पर बहन बेटी सभी हैं, तो मैं इनसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। हाँ तो फिर तो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई ख़राब सोच है गांव के प्रति, उनकी अच्छी सोचें हैं, लेकिन ये है कि समझने वाले लोग कम हैं। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैंचू कमान से। तो दोस्तों अभी दिन के 3:10 का समय हो रहा है और आज हमारी वीडियो लेट से इसलिए स्टार्ट हो रही है क्योंकि कल माइक पर अनाउंसमेंट हुआ था हमारे गाँव में कि देवी माता को बाहर निकाला जा रहा है, माँ बागेश्वरी को। आज अभी तक तो देवी को बाहर नहीं निकाला गया है, तो कल तो अमावस थी तो इसके लिए शायद देवी को बाहर नहीं निकाला होगा। लेकिन मैं आज देखना चाह रहा था कि आज देवी माता को बाहर निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, और अगर निकालते हैं तो किस प्रकार से हमारे गांव में मंडाण लगते हैं। जैसे हमने कभी पहले मंडाण देखे थे, क्या उस प्रकार के मंडाण हमें आज की डेट में देखने को मिलते हैं, कितने देवी देवता नाचते हैं या क्या कुछ होता है, वो सब मैं आज की वीडियो में कवर करना चाह रहा था। तो इसके लिए मैंने सुबह से वीडियो अपनी स्टार्ट नहीं करी और अभी मैं खोली बित्तर माता बागेश्वरी के मंदिर की ओर जा रहा हूं। जो भी कुछ बातें मैं मंदिर समिति के सदस्यों से करना चाहूँगा या गांव के कई सारे लोगों से करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, तो जो भी कुछ होगा वो आप वीडियो में ढंग से सुने और स्किप करके ना देखें। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्या कुछ हुआ है। तो निकलते हैं अपने घर से माता बागेश्वरी के मंदिर में। अच्छा तो ब्याह मंडाण की लगी ब्याह जय जय हो तुम मंदिर देव देव में जय औंस थे, तीन पता नहीं था कि औंस ब्याह बिल्कुल दिन आता है वो तो हमें पता क्या नहीं, ये नहीं होता ना खड़ा काटो याद। बस सुबह नो कर पर ब्याह करना जो वो ऐसा नहीं होता ना। ऐसा होता नहीं इसमें। अरे हमारा कहीं काम हो रहा है पहले के समय पकड़ूं। पहले के समय में देखो माइक नहीं था, अनाउंसमेंट मतलब लोग चिल्लाता हां और लो एक ही बारे में होता लोग और सब इकट्ठा होता। आज माइक होना बावजूद भी देखा बिल्कुल। हाँ हाँ पता मुझे अमूर्तियों के आदमी लेकिन भटान था पहले। हाँ ये बटे आना था और लो या मनाना में मीटिंग करनी देर तक गाड़ी नहीं जाएगी मीटिंग नहीं। हाँ सब एक ही दो आवाज इकट्ठा। हाँ मीटिंग होता है कि आज गाड़ी को बहुत गाड़ी क्या होता है तो ब्याह नहीं गाड़ी तो अमड़ी की नहीं गाना तो मार तो और को अभी होगी की वही कह को सुती की बोया। हाँ कह को सुती बात है मैं निकाल आया खबर एक कुछ दिन वानो हुआ जाना ने। हाँ सुती बोया ना और ज्यादा दिन हो जाऊं बोली तब हमारा तो भी 6-7-8 दिन हुई। हमारा घर मैं घर नहीं तो मेरे बाबा तो छनी होना। हर परिवार का एक एक सदस्य आना चाहिए। अगर हम अपनी वही छोड़ दे रहे ना तो ये बच्चों ने पता करने लगनी इन्हें तुम क्या सब वो दे रहे हो। अब तुम माइक पर अनाउंसमेंट करना आ जाओ, अब बाद में जा रहे हैं कोई नहीं है वहाँ। एक बात और है, हम दास हैं। हाँ हमारी कहीं बुकिंग होली यूं मैंने बराती होली मनान होता कहीं जाए होता तो तब सीधी बोलने लगे अला याखन तो मैं ढोली कहीं और कहीं जाए तो कखन होने लगता हम। बिल्कुल सही बात है, 4 दिन पहले होने चाहिए इसके बाद। हाँ भाई ताकि हमें नहीं पकड़ सकते भाई हमारे बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं गई तो मैं तो पढ़ू है लीटर और मैं तो कौली में कुछ। अच्छा तो मतलब आज दे बहर नहीं होने। तो अभी मैं आ गया हूँ खोली बितर माता बागेश्वरी के मंदिर में। तो ये आप जो मंदिर देख रहे हैं तो ये है माता बागेश्वरी का मंदिर, और ये जो यहाँ पे छोटा सा मंदिर देख रहे हैं तो ये है काली माता का मंदिर। तो यहाँ के लिए खोली बितर इसलिए बोलते हैं हमारे यहाँ। जो ये आप गेट देख रहे हैं ना ये सामने जहाँ पर घंटी टंगी हुई है तो इसके लिए बोलते हैं हमारे यहाँ खोली। तो ये पहले के समय लकड़ी की हुआ करती थी लेकिन आज इस प्रकार से बेमौली बना दी गई है। तो ये खोली के नाम से यहाँ के लिए हम खोली बितर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा कच्चा हुआ करता था, आज के समय में तो काफ़ी डेवलप हो गया एरिया। ये देखो पूरा छप्पर है, नीचे यहाँ बैठने के लिए अच्छी सी व्यवस्था बना दी है, चेयर हैं, बगल में यहाँ पर एक कमरा है। तो यहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो सब हैं, बस यहाँ पे एक चीज़ की कमी है तो वो है एकता। और देवी देवताओं को मानने वाले लोग वो कम हो गए हैं आज की डेट में। तो पहले के समय यहाँ ये जगह पूरी कच्ची थी और उबड़ खाबड़ थी। तो यहाँ जो है ना नाचने वाले, मैं बोल रहा एक ही टाइम पे 10-10 8-8 देवता नाचते होंगे जो हमने देखे हैं, मतलब यहाँ पर नाचते हुए ना। और उससे पहले तो और ज़्यादा नाचते होंगे शायद। यहाँ तो जगह ही नहीं होती थी कहीं बैठने की, यहाँ पीछे तक भीड़। हाँ ये जो मकान है ये कच्चे हुआ करते थे, ये वाला मकान कच्चा था, इसके छत के ऊपर ऐसे में बैठे रहते थे। यहाँ वहाँ सामने के घरों पर। तो आज की डेट में मेरी ये समझ नहीं आता कि आज की डेट में लोगों ने मतलब देवी देवताओं के मंदिरों में ऐसे धार्मिक पंचायती काम में, मतलब ये पंचायती कार्य हैं,
इनमें आना छोड़ क्यों दिया है, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्या ही हो गया है लोगों को। देवी ऐसा नहीं है कि देवी की शक्ति आज कम हो गई हैं, देवी भी वही है और देवी की शक्तियाँ भी जैसे कि तैसे बरकरार हैं। बस ये है कि मानने वाले लोगों की कमी हो गई आज की डेट में। और बात बाकी जब से लोगों के पास पैसा आ गया ना, तब से कई सारे लोगों ने जो है ना ये धार्मिक स्थानों में आना जाना ना छोड़ दिया है। खाली बस फॉर्मेलिटी के लिए आएंगे थोड़ी देर के लिए और बस हाँ जी हम गए थे बस चले गए घर। तो ऐसा कुछ हो रखा है आजकल के ज़माने में ना। और मैं पहले के समय अगर बताना चाहूँगा आप लोगों को, जब से हम मतलब देवी देवताओं को यहाँ देखते हुए आ रहे हैं, तो पहले के समय एक टनकार बजती थी ढोल की और हम लोग दौड़ दौड़े आ जाते थे यहाँ पर। ये जो जमाड़ देख रहे हैं ना आप देवी का, तो ये देवी का जमाड़ है, माता बागेश्वरी का। ऐसे ये 4 जमाड़ हैं 4 देवताओं के। एक जमाड़ लाना पड़ता है मैमिंदे देवता का जो मैमिंदे की धार में है, और एक जमाड़ लाना है भैरव देवता का, और एक जमाड़ नागराजा का है तो वो रेडी रहता है, उनको खाली लाना रहता है बस घर से ना। आज की डेट में अगर मन्नाड़ लगेगा तो कोई जमाड़ लाने वाला नहीं है, ऐसा हाल है गाँव का। बहुत ख़राब लगता है ये सब देख के। अब ऐसा है कि हम हैं गांव में, ऐसा है कि कई सारे लोग नहीं हैं गांव में, हम समझते हैं रोज़गार के लिए बाहर जा रखे हैं, लेकिन कई सारे लोग जो हैं जिनके परिवार घर पर हैं, ऐसा नहीं है कि सभी बाहर हैं। हमारे गांव में इतना पलायन नहीं है आज की डेट में, हमारे गांव में और गांव के मुकाबले हमारे गांव में फिर भी लोग यहाँ रहते हैं, पलायन नहीं है। बाद बाकी अगर सब गाँव के एक बारी बैठक बिठाएँ, मतलब सब वार्तालाप करें कि क्या करना चाहिए आगे, इसी प्रकार से चलेगा क्या? अगर इसी प्रकार से चलेगा तो मेरे को नहीं लगता कि फिर देवी देवताओं को बाहर निकालना चाहिए। अगर देवी के अंदर शक्ति होगी तो घर से पकड़ के लाएगी सबको। मैं तो बोलता हूँ रहने दो, निकालो ही मत बाहर, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है कुछ। बाहर निकालने के लिए आ जाते हैं, नचा के रख दिया, फ़ायदा नहीं है। वो बहुत गलत है ये सब चीज़ें। नाड़ लगनी चाहिए तरीके से जैसे पहले लग रहे थे। अगर उस लेवल में नहीं भी कर सकते हैं तो थोड़ा मतलब तरीके से तो चीज़ें करें, जो गलतियाँ पहले हो गई उनको सुधारें। पहले के टाइम पर एक आवाज़ पर लोग यहाँ पहुँचते थे, आज के समय में माइक लग गए हैं लेकिन यहाँ पर कोई आने को तैयार नहीं है। तो ऐसा कुछ है बात भाई कि अब क्या ही करें। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा कमान का व्यू दिखाना चाहूँगा। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हमारा कमान बाज़ार आज की डेट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आने वाले 10-15 साल बाद ये मार्केट काफ़ी हद तक डेवलप हो जाएगा ओनली मकान से, बाद बाकी चीज़ें तो यहाँ मुश्किल ही आएंगी। तो ये जो यहाँ पर मंदिर है ना, यहाँ नीचे देख रहे हैं आप जो ये वाला मंदिर, तो ये मंदिर बन रहा है नागराजा भगवान का। तो फाइनली मंदिर अपने अंतिम चरण में है, मंदिर बन के बहुत ही जल्दी तैयार हो ही जाएगा। और इस मंदिर को बनाने के हमारे जो गांव के कई बुजुर्ग हैं, कई युवा भाई हैं, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है इस मंदिर को बनाने में, और हमारे गाँव वालों ने काफ़ी सारा योगदान किया है इस मंदिर को बनाने में। तो आज ये जो नागराजा भगवान का मंदिर बन गया है ना, तो काफ़ी खुशी होती है ये सब देख के। लेकिन कई सारी चीज़ों को लेके जो है ना ख़राब भी लगता है मुझे। वो इसलिए क्योंकि मंदिर तो बन गए हैं, लेकिन वहाँ नाचने वाला और बैठने वाले और कुछ टाइम बाद शायद बजाने वाले भी मुश्किल ही मिलेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे ना मतलब हमारे यहाँ तो लुप्त होने की कगार में है। मतलब जो जितनी मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे हिसाब से कुछ टाइम बाद लोग वीडियो देखेंगे कि हाँ लक्ष्मण पहाड़ी की वीडियो देखना, उस टाइम ऐसे कुछ होते थे। ये दौर आएगा कुछ टाइम बाद, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ 10 साल या 15 साल बाद हमें देवी देवताओं के मंडाण दिखेंगे। शायद बहुत कम चांस, जो आज थोड़ा बहुत लग भी रहे हैं वो आगे मतलब मेरे को लगता है थोड़ा बहुत भी देखने को नहीं मिलेंगे। और जो पहले लगते थे भाई साहब, उनकी तो बात ही अलग थी, वो तो मतलब है ही नहीं आज की डेट में। तो मतलब ऐसा है कि ज़माना 10 साल या 15 साल बाद इतना चेंज हो रहा है ना कि बस क्या ही कहना। तो ऐसा कुछ है गांव के हाल आज की डेट में। और बाद बाकी आने वाले और 8-10 साल बाद क्या ही होगा वो तो खैर भगवान ही मालिक है। अपनी चीज़ों को ना छोड़ें, अपनी संस्कृति को ना छोड़ें। अगर मैं आज हिंदी में अगर ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मजबूरी है मेरी, वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को बाहर तक और दूर तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि मेरी संस्कृति को लोग देखें, जानें, समझें। अब कुमाऊँ के लोग हैं, वो हमारी गढ़वाली बोली भाषा नहीं समझेंगे, हिंदी बोलूँगा तभी जाके वो समझ पाएंगे। कई हमारे गढ़वाली भाई बहन हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है, तो ऐसे भाई हैं, तो वो जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो रह रहे हैं शहरों में, उनकी मजबूरियाँ उन्होंने नहीं सीखी, उनके घर वालों ने नहीं सिखाई, वो उनकी मजबूरियाँ हैं, लेकिन वो पहाड़ के बारे में एटलीस्ट जानना तो चाह रहे हैं कि हमारे पहाड़ में क्या है, कैसा है। तो ऐसा है आपका पहाड़ आज की डेट में। अब पहाड़ मेरा जैसा भी है, लेकिन ये मेरा पहाड़ है, मेरा गांव है, मेरा मुल्क है। अब ऐसा है तो क्या ही कर सकते हैं।
और अभी मैं खोई भीतर हमारे जो पड़ोस के जो मकान है ना यहाँ खोई भीतर में, तो वहाँ पर हूँ। अभी हमारे यहाँ पर बहन बेटी सभी हैं। तो आप लोगों ने देवी देवताओं के यहाँ मंडाण किस प्रकार से देखे थे बचपन में? आप जब कभी यहाँ गांव में रहते थे ना, तो आप कितने उत्साहित रहते थे? बहुत रहते थे। हम जब खेतों में जाते थे, घास काटने जाते थे, गुडाई करने जाते थे, वहाँ से भाग के आते थे सुनने के लिए, इतना खुश होते थे। लेकिन अब वो रहा ही नहीं। तो कल कल ही यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ पे मनाल लगेगा देवी बागेश्वरी का, लेकिन किसी कारण पता नहीं, हमको कोई पता नहीं है क्यों नहीं लग पा रहा है। हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप खुश होंगे एक पल के लिए? नहीं, हम बहुत खुश है। अगर हम यहाँ 2-4 दिन है तो अगर लग जाता तो हमें भी देवी का दर्शन मिल जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए पहले के समय में जो है ना, ऐसा नहीं कि हमारी बहन बेटियाँ ये मंडाण सुनने के लिए यहाँ तक दौड़ दौड़ जाते थे। कई सारी बहन ने हमारी जो मतलब खुश होते थे कि हाँ मंडाण लगने वाले हैं। लेकिन आज मतलब एकता नहीं है गांव में, मैं तो यही कहूँगा। क्या बोलते हो आप? बिल्कुल। बाद भाई ये सभी नन्हे मुन्ने बच्चे हमारी वीडियोस देखते रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप हमें कुछ इस प्रकार से प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो। बाद भाई की रितिका के नंबर की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है। लाइक करो और शेयर करो। हैं लीक कर दूं? नंबर नहीं, नंबर लीक नहीं होना ना। मेरे को बुकिंग देना मेकअप की, अपनी पत्नियों की, अपनी बहनों की, अपनी दोस्त की। पर नंबर की डिमांड मत करो मेरे से। नंबर की डिमांड मत करना। मेकअप में पैसे कम कर दूंगी पर नंबर की डिमांड मत करना। हाँ, तो मुझे जो है ना कई सारे भाइयों ने परेशान कर रखा है इंस्टाग्राम पर कि भाई नंबर दे दो रितिका का। मैंने कहा भाई उसकी मंगनी हो रखी है, लेकिन तब भी लड़के लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। तो एक वीडियो में इन्होंने कह दिया था कि मैं नंबर मेंशन करना चाहती हूँ मजाक में। बस भाई साहब ने हमारा जो है दिमाग खा गया। भाई क्या ही कहना, तो होता है मजाक मस्तियाँ। खैर बड़ाई प्रणाम। और बड़ाई देवी की निकाय पे निकालना भला अगाडि पछाडि देखना चाहिए ना। अब भाई देखा गाँव में कोई मरे होने चाहिए, कई सारी चीज़ होनी। अब कोई गाँव में मार लूँ तो तय टाइम पर वो चीज़ें छूट दी तब की मतलब निकलनी नहीं देती। सब सुतीक में सुतीक में देवी बाहर निकल दी। निकालना हाँ, तब फिर तुम्हारे छुट्टी तो वही बिल्कुल। और तब हम लोग तब जब तब और या फिर पोर बीमार हुए। एक तो मेरा बात समझ में ही नहीं आने, गाँव का लोग कट होना कि मतलब आंदा की नहीं, ये समझ में नहीं आने। तो अब मेरे को तो वही प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई बोला बिल्कुल। पहले तो आवाज मारे कहीं जान था, आज लगे माइक लगाना बावजूद नहीं होना। सब चीजें फैसिलिटी है। धारणा पता नहीं क्या है बेटा, कुछ पता नहीं। अब क्या बोले, अब किस लंबी चौड़ी साहब बिल्कुल। कुछ जगह तक समझ नहीं होगी, कथा ना कहेगी ना। तब मतलब बल्कि मैंने एक मन की अगर पिताजी की बात करी मैंने जा तुम्हारे कभी तुम 11 दिन होने लगे। शनिवार दिन 11 दिन हो तब थोड़ा जब तक महीना तो कोई फायदा नहीं। हाँ, मैं वही बोला देवी देवता नाचने चाहिए। हाँ, तो मैं अभी तरफ बजाय खाल कर अब क्यों बोला तो ये लगे बोल मैंने यार मैंने क्या कर तुम कटा तुम नौजवान कटा बोले भाई। और हमारे पास हम तो चला अरे मैं बटे सकता तो फोन कर सकता बिल्कुल। और कटा करना काम से हम वही बोल रहे हैं, गाँव के लोगों सबको आना चाहिए। पहले जना था, पहले दूर ना था लोग, तो आज लगे दूर का नहीं होना, कम से गाँव का था। अरे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और कुछ लोग अब कोई फैसला भी लिया, कुछ लोग बहुत तुम अपनी मर्जी मुख में नहीं बोलो, बाहर फाड़ बोलो लोग कई समय बाद। अब हम तो ये ना आज हम के सामने कोई बोलू थोड़ी बड़ा मंदिर बने ली थोड़ी हमसे गलती नहीं होने पर बोलू सही कोई तो हमारा बच्चा सा तो हमारे पास बोलेगा ताऊ जी आप ये चीज़ गलत होने तुम मैं मूर्ख खोल। तो दोस्तों आज मैंने जो मंदिर समिति के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे ताऊ जी लगते हैं, तो उनके साथ मैंने काफ़ी देर बातें करी। आप लोगों ने भी कुछ बातें सुनी ली होंगी, तो बात हमने काफ़ी देर तक करी हैं। तो बड़ा जी 1-2 चीज़ें कह रहे थे कि मंदिर में जो है ना कई लोग आना नहीं चाह रहे हैं और जिनको बुलाएं वो भी नहीं आना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ है आज की डेट में ना। तो पहले के समय ये सब चीज़ें नहीं थी, लोग एक आवाज़ मारने पर आ जाते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि माइक पर चिल्ला रहे हैं लेकिन आने को कोई तैयारी नहीं है। तो कुछ इस प्रकार का माहौल है आज की डेट में ना। 2-4 लोग जो मंदिर समिति में हैं, जो और कई लोग हैं जो जुड़े हैं, तो वही लोग मतलब कितना कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। अगर सब लोग सहयोग करेंगे तो सब चीज़ें सफल मतलब हो जाती हैं। जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि बेटा हम अकेले लगे हुए हैं, निस्वार्थ लगे हुए हैं, इस उम्र में हम यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं ये सब चीज़ें।
तो ये सब चीज़ें ख़राब लगती हैं। अगर काफ़ी अच्छी बातें बताई उन्होंने और बहुत अच्छा लगा मेरे को उनके साथ में बात करके, ताऊ जी के साथ में। तो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई ख़राब सोच है गाँव के प्रति, उनकी अच्छी सोचें हैं, लेकिन ये है कि समझने वाले लोग कम हैं। लोग जो हैं पैसे के पीछे भागने में लगे हुए हैं सभी, तो देवी देवताओं को धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं। तो पैसे के पीछे भागो, लेकिन इतना ही मत भागो कि आप जो है अपनी देवी देवताओं को और आप अपने गाँव को और अपने कल्चर को भी भूल जाओ। मैं तो ये कहता हूँ, अपनी चीज़ों को मत छोड़ो, अपनी संस्कृति को मत छोड़ो। पैसा कमाओ लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े रहो, मैं तो यही कहूँगा। बाद बाकी दोस्तों, देवी अभी रविवार को भी बाहर आ सकती है और सोमवार को भी आ सकती है, तो कंफर्म अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो जो भी कुछ होगा वो तो खैर अब आगे पता लगेगा आप लोगों को। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम आपको फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।